अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा पार्ट 4 है इस वीडियो सीरीज़ का। जैसा कि हमने अपनी थर्ड वीडियो के अंदर एक एंगुलर की रिपॉजिटरी गिटहब के ऊपर सेटअप की और उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंगुलर का थ्रू द एंगुलर CLI। जो हमने कमांड लिखी थी पिछले वीडियो में ng new एंड देन प्रोजेक्ट नेम, तो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एंगुलर का क्रिएट हो गया था जिसके अंदर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर जो कि हमने क्रिएट नहीं की थी उस एंगुलर CLI के थ्रू खुद से आ गई थी। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो के अंदर ये भी देखा कि किस तरीके से आप एक किसी कोलैबोरेटर को या अपने टीम मेंबर को उस रिपॉजिटरी का पार्ट बना सकते हैं या उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो जो पिछली हमने कमांड चलाई थी उसके थ्रू जो ये फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं ये और ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं, ये हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोल्डर है वो है नोट मॉड्यूल। ये नोट मॉड्यूल क्या है? इसके अंदर तमाम पैकेजेस की इंफॉर्मेशन होती है। इसको हमने नहीं छेड़ना या इसमें आके कोई भी कोड नहीं लिखना। फॉर द टाइम बिंग कीप रिमेंबर दिस कि इस चीज़ पे हमने बिल्कुल कोई वर्किंग इस तरीके की नहीं करनी कि आके हम ये बिन या किसी फोल्डर में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर तमाम पैकेजेस होते हैं और आने वाले टाइम में अगर हम कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, लाइक हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहेंगे या कोई और लाइब्रेरी इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो जब हम वो कमांड के एंगुलर CLI के थ्रू करेंगे उसको ऐड, तो वो इसी नोड मॉड्यूल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस पैकेज का। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव द सोर्स फोल्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो सोर्स कोड होगा वो यहीं पे होगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी कोड करना है वो इस सोर्स फोल्डर के अंदर कोड करना है, यानी हमारा सोर्स कोड होगा इस SRC फाइल के अंदर। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सर्विस क्लासेस हैं या मॉड्यूल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें भी एक पूरी हायरार्की, एक पूरा ट्री क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि ऐप है, एसेट है, एनवायरनमेंट है एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसकी हायरार्की को देखते हैं कि ये ऐप के अंदर क्या होता है। बेसिकली ये जो ऐप फोल्डर है, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये फर्दर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फाइल्स इसके अंदर भी हैं। तो ये जो ऐप फोल्डर है इसका क्या मतलब है? वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट एनी कंपोनेंट, सर्विस और मॉड्यूल, आपको जो है इसी ऐप फोल्डर के अंदर करना है। यानी आने वाले टाइम में एक ये एंगुलर एप्लीकेशन है, हमने उस कमांड के थ्रू, एंगुलर CLI की कमांड के थ्रू, तो एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर एटलीस्ट एक कंपोनेंट होता है। तो ये एक कंपोनेंट तो इसने बना के दे दिया, ठीक है, ऐप कंपोनेंट विच इज़ द मेन कंपोनेंट, ओके, और बेस कंपोनेंट। तो अब जितनी भी हम आने वाले टाइम में कंपोनेंट या सर्विस या मॉड्यूल क्रिएट करेंगे वो सब का सब हम इस ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो बाकी इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, मॉड्यूल डॉट टी एस, कंपोनेंट सी एस, HTML, इसको हम थोड़ा आगे आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर द टाइम कीप रिमेंबर कि हमें जो भी आगे क्रिएट करना है वो इसके अंदर करना है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव द एसेट फोल्डर। एसेट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? स्टैटिक कंटेंट रखने वाले हैं, लाइक इमेजेस, आइकॉन एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। थर्ड वन वी हैव द इन्वायरमेंट। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि दो फाइल्स TS की मौजूद हैं, टाइप स्क्रिप्ट की, प्रोडक्शन डॉट TS और इन्वायरमेंट डॉट टी एस। इस तरीके से फर्दर आप जितनी चाहें अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, यानी डेवलपमेंट डॉट TS बना सकते हैं, टेस्टिंग डॉट TS बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन होगी जैसे कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया या फिर मतलब जो API का जो आप बैकएंड पे हिट करेंगे उसका URL हो गया। तो वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। प्रोडक्शन का जो है URL कुछ और होगा, टेस्टिंग का URL कुछ और होगा और डेवलपमेंट का कुछ होगा। तो बार बार हम उसको यहाँ जाके चेंज नहीं करेंगे ना वाइल हैविंग द डेवलपमेंट, और या फिर उसको डिप्लॉय करते हुए। तो इसकी इन्वायरमेंट फाइल जो है आगे फर्दर हम यहीं क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द फेवरेट आइकन, जो कि वो ऊपर ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और फिर हमारे पास एक index.html फाइल। तो ये एक सिंपल आपको एक HTML फाइल नज़र आ रही होगी विद द हेड एंड अ बॉडी सेक्शन, बट इस बॉडी सेक्शन के अंदर आपको एक ये जो टैग नज़र आ रहा है ये HTML टैग नहीं है। ठीक है, क्योंकि HTML में आपने ऐसा कोई टैग नहीं देखा होगा, ऐप डैश रूट। सो बेसिकली ये क्या है, ये जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है एप्लीकेशन का। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई भी CSS स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोई भी रेफरेंस नहीं। जो हमें पता है नॉर्मली HTML index.html फाइल पहले ओपन होती है, मगर इसके अंदर हमें कोई भी रेफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो वो जितने भी रेफरेंसेस हैं, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, वो इंजेक्ट होती हैं बिल्ड प्रोसेस के दरमियान जब बिल्ड क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखिए कोई भी लिंक या कोई भी JS फाइल या जो भी कंपोनेंट आगे हम क्रिएट करेंगे उसका कोई रेफरेंस यहाँ नहीं है। जब कंपाइलेशन होगी, जब बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा, डिपेंडेंसी उसी वक्त इंजेक्ट हो जाएंगी इसमें। Okay, so let's close this. Next we have is the main.ts. Okay,
सो ये मेन डॉट टी एस का क्या है, जैसा अगर आपने जावा या सी शार्प के अंदर कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि जो कंसोल एप्लीकेशन है या डॉट नेट कोर के ऊपर भी अगर आपने देखा हो तो प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे एक मेन मेथड होता है, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास के अंदर। सिमिलरली ये मेन डॉट टी एस बिल्कुल आप उसी तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट है हमारी एंगुलर एप्लीकेशन का, स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होती है। फॉर नाउ इसके लिए भी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, हम इसको फर्दर बाद में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन एक्सटेंड करेंगे तो आने वाली वीडियोस में तो उसमें देखेंगे। ये वाली जो फाइल है हमारी polyfills डॉट टी एस, ये एक्चुअली होती है ब्राउज़र रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है, और इट इज़ यूज बाय द कंपाइलर टू कंपाइल योर कोड। तो ये जो फाइल है वो कंपाइलर यूज़ करता है आपके कोड को कंपाइल करने के लिए। हमें पता है कि हमारा ब्राउज़र टाइप स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, हमारे जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस फाइल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपाइलर जो है आपका टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करे, तो ताकि वो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो वो इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है polyfills डॉट टी एस के अंदर। राइट, सो नेक्स्ट हमारे पास ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, से हम फेमिलियर है कि ये सी एस एस फाइल है टेस्ट डॉट टी एस। एंड कर्मा डॉट जी एस हमारे पास यहाँ पर एक फ़ाइल और होगी, ये टेस्ट डॉट टी एस, इसके अंदर हम जो है यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल है। तो आने वाले टाइम में जब हम कुछ कोड करेंगे तो वो यूनिट टेस्टिंग वगैरह जो है वो इसमें ही हुआ करेगी। तो इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने टेस्ट केसेस यहीं पे लिखेंगे। ऑलराइट, सो एक हमारे पास, एक मिनट इसको सोर्स फोल्डर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसका इतना ही है। बाकी गिट इग्नोर वगैरह सब फेमिलियर है कि जो भी आपको फाइल इग्नोर करनी हो गिट इग्नोर में गए। तो ये एक मेन फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर डॉट जेसन वाली फाइल। बेसिकली ये जो फाइल है, हाँ, एंगुलर 6 से पहले आप अगर एंगुलर 6 से पीछे वाले वर्जन में काम करें तो वहाँ पे ये फाइल नहीं होगी, वहाँ पे ये फाइल किसी और नेम से होगी, एंगुलर डैश सी एल आई डॉट जेसन के नाम से मिलेगी आपको। और इसके अंदर तमाम एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रूट डायरेक्टरी क्या है, और कंपोनेंट नेम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको देख सकते हैं, उसको फर्दर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली और सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं पूरी प्रोजेक्ट की। एंड द नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी ये वाली फ़ाइल पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन वाली फ़ाइल, तो इसका क्या है, ये ऑटो जनरेटेड फाइल होती है फॉर दोज ऑपरेशन वेयर npm मॉडिफाइज नोड मॉड्यूल ट्री और पैकेज जेसन। नेक्स्ट ये जो हमारी फाइल है पैकेज जेसन, ये वाली फाइल ऑटो जनरेटेड होती है, और ये वाली फाइल है, ये इंपॉर्टेंट है वाइल डेवलपमेंट। अगर आप ये नोड मॉड्यूल डिलीट भी कर दें इस पूरे फोल्डर को और उसके बाद टर्मिनल पे जाके npm i की कमांड चलाएंगे तो क्या होगा, ये नोड मॉड्यूल सारे के सारे पैकेजेस दोबारा से इंस्टॉल कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैकेज डॉट जेसन, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे लिखी है। हाँ, बट प्रोडक्शन के वक्त हम ये वाली फाइल वहाँ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पैकेज जो हम बिल्ड क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो फॉर नाउ हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपना सोर्स फोल्डर के अंदर आकर अपना कोड स्टार्ट करेंगे और मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे एंड देन कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और फर्दर एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।